लिए पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपन रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट निकुंज की नज़र का। तो अब हमारे साथ ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज दालमिया जुड़ चुके हैं। निकुंज सर, वेरी गुड मॉर्निंग। आपसे आज कई सारे सेक्टर्स पे बात करनी है और सबसे पहले मैं फार्मा सेक्टर पे ही राय जानना चाहूँगी क्योंकि आप इसे क्लोजली ट्रैक करते हैं और पहली दिग्गज फार्मा कंपनी लुपिन के नंबर्स आए, उम्मीद से थोड़े से निराश ज़रूर किए, बट किस तरीके के बिग ट्रेंड्स देखे फार्मा में, क्योंकि आज डॉक्टर रेड्डीज़ के भी नंबर्स हैं, तो कैसे पढ़े लुपिन के नंबर्स और साथ ही डॉक्टर रेड्डीज और अन्य फार्मा कंपनी से क्या उम्मीदें रखें इस बार? देखिए, फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर एक ही समय में एक कंपनी कुछ नहीं कर सकती, एक कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है, एक कंपनी बहुत ख़राब कर सकती है। आईटी नहीं है कि एक ट्रेंड होता है, एक लहर होती है, सब अच्छा एक साथ जाएंगे, सब अच्छे सब अगर पिटेंगे एक साथ पिटेंगे। फार्मा के अंदर कॉम्प्लिकेशन इसलिए होती है बिकॉज साइकिल्स अलग अलग होती हैं, प्रोडक्ट्स अलग अलग होते हैं, प्रोडक्ट्स की लाइफ साइकिल अलग अलग होती है। तो अगर आप रेड्डी और लुपिन के नंबर की बात करें तो लुपिन के जो नंबर है, हालांकि हम बात कर सकते हैं कि कंसेंसस से थोड़े से नीचे हैं, मगर साहब ये स्टॉक पिछले एक साल के अंदर करीब करीब 125% चला है, 125% चला है। उसके बाद उम्मीद करना कि उस स्टॉक के अंदर उस प्रकार की रफ्तार बनी रहेगी मुश्किल है। मगर कंपनी के जो मार्जिन हैं वो 20% के ऊपर है, यानी कि कंपनी में जो टर्न अराउंड था 3-4 क्वार्टर पहले, इनके जो मार्जिन थे वो 8 से 9% थे। 8 से 9% से 20% की उछाल जो उन्होंने लगाई है वो काफ़ी अच्छी है। इनके जो प्रोडक्ट पाइपलाइन की अगर मैं बात करता हूँ अभी ठीक लग रही है। जेनेरिक और स्पेशलिटी मार्केट में ये जो मूव करने की बात कर रहे थे, हालांकि इन्होंने लंबी छलांग नहीं मारी है, पर मुझे लगता है कि वहाँ पर ठीक हो सकता है। कुल मिलाकर के लुपिन ने एक पारी खेली जिसके अंदर हम उसे कमबैक स्टार बोल सकते हैं। रेड्डीज उसी समय में रेड्डीज केवल 25% ऊपर है, उसी समय में आप देखें बायोकॉन कहीं नहीं गया। लोरिस को आप देखें एकदम कमाल का उछाल उसमें है, और विंडो के अंदर काया पलट गई है। सिप्ला में सेम टाइम हम बात कर रहे थे कि भाई उसके अंदर क्या एक M&A एक्टिविटी होगी। तो फार्मा को आपको कंपनी लेवल पे समझना चाहिए, ना कि सेक्टर लेवल पर। और कंपनी लेवल की अगर मैं बात करूं तो मेरे को इस समय इंटायर जो CDMA स्पेस है उसके अंदर मुझे लगता है कि जो प्राइसिंग के प्रॉब्लम्स हैं वो बॉटम आउट हो चुके हैं। तो उसके अंदर अगर आप देखें तो डीवीज, लॉरस, उस प्रकार की जो कंपनियां हैं उनके अंदर मुझे लगता है कि प्राइसिंग पावर वापस आ रहा है। ठीक है, प्राइसिंग पावर उसमें वापस आ रहा है। लेकिन निकुंज सर, आज डॉक्टर रेड्डीज के नंबर आ जाएंगे और अगर हम नतीजों की बात करें तो मुनाफा 34% बढ़ने का अनुमान है। डॉक्टर रेड्डीज में क्या करना चाहिए, किस तरह से प्रिपेयर कर रखना चाहिए खुद को? नंबर्स देखते हैं अभिषेक, बिकॉज आई विल बी वेरी फ्रैंक, इस कंपनी को इतना बारीकी से मैं नहीं देखता हूं, मगर ऊपरी बात अगर हम करें तो ग्लेविमेट करके एक ड्रग है जिसकी वजह से लगता है कि इसके नतीजे अच्छे आएंगे। डॉक्टर रेड्डी के अंदर अगर आप देखें तो एक डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी मार्केट शेयर गेन आ रहा है, इनके नॉन US मार्केट के अंदर भी प्राइसिंग पावर इनके पास आ रहा है। मगर अब लुपिन और डॉक्टर रेड्डी को कंपेयर करें तो जो अच्छा खासा टर्न अराउंड लुपिन में देखने को मिला है, अरविंदोर में देखने को मिला है, डीवीज में देखने को मिला है, उस प्रकार का कमाल और धमाल डॉक्टर रेड्डी में भी नहीं देखने को मिल रहा है। निकुंज सर, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। एक खबर पे आपका रिएक्शन चाहिए जो आज सुबह ही आई है कि अब टाइम का एक्सटेंशन नहीं हो रहा सर, अब समय नहीं बढ़ने जा रहा, जो जितना समय काम करता है उतना ही समय काम करेगा, तो इस पर आपका टेक चाहिए। और दूसरा सर, ये FMCG को इस समय आप कैसे देख रहे हैं? गोदरेज कंज्यूमर्स के नंबर उतने अच्छे तो नहीं लग रहे, और मैरिको की कॉल भी आई, हालांकि मैरिको के नंबर ठीक बताए जा रहे हैं। देखिए, समय नहीं बढ़ना हम इंडायरेक्टली बोल सकते हैं कि छुट्टी अब हमारी जो होगी दिनचर्या से, ऑफिस आवर से, वो रेगुलर टाइम पर होगी। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर 2 घंटा टाइम एक्सटेंड अगर हो जाता है तो डिम्पी जी फिर शाम को भी आपको फोनोस करने पड़ेंगे, लिंक्स करने पड़ेंगे, आपके घर में कैमरा लगाना पड़ेगा। तो सोचिए क्या लाइफ में परिवर्तन आपके आ जाता। तो उस इतिहास से तो हम सबको खुश होना चाहिए कि 3:30 बजे। सर मेरे को नहीं सर, सबको आना पड़ता। जी हाँ, सबको आना पड़ता, मेरे को नहीं आना पड़ता। तो उस प्रकार का सिनेरियो शायद इमेजिन करना बड़ा मुश्किल है। तो मैं तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली खुश हूं कि समय नहीं बढ़ा है। और मेरा ये भी मानना है कि इंडियन मार्केट इस समय इतने डेवलप्ड नहीं हुए हैं कि आप उनके अंदर आप समय बढ़ा सकते हैं, बिकॉज आपकी जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स हैं, आपकी जो कंपल्शंस हैं, आपकी जो FNO मार्केट है, इस प्रकार से इतना बड़ा नहीं बना है कि एक्सटेंड करके कोई भी ब्रोकर इस प्रकार दे विल बी वेरी हैप्पी विद इट। देखिए,
ये जो डिसीजन है, एक्सचेंजेस इज़ लाइक अ हाईवे उन्होंने बना दिया है, जिस हाईवे के अंदर वो 24 घंटा सर्विस दे सकते हैं। हाईवे का जो यूसेज है वो ब्रोकर करते हैं, और ये जो नैरेटिव है, ये जो डिसीजन हुआ है, ये ब्रोकर्स ने डिसीजन लिया है कि भाई वो मार्केट एक्सटेंशन के बेनिफिट के फेवर में नहीं है। वो इसलिए फेवर में नहीं है क्योंकि 3.5 के बाद अगर आप मार्केट एक्सटेंड करते हैं तो आपका मैन पावर और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ जाती है, वर्सेस आपको जो ट्रेडिंग और मार्केट एक्सटेंशन से जो बेनिफिट मिलेगा, शायद वो अगर आप कंपेयर करें, सो द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वाज मिसिंग, और मुझे लगता है डिसीजन लिया है उसी बेसिस पर। और मुझे लगता है क्योंकि पहली बार एनएससी ने इतनी स्पष्टीकरण से कुछ आकर के बोला है, तो ये बात अब 2-3 साल तक हम अब अज्यूम कर सकते हैं नहीं होने वाली है। तो 2-3 साल तक हम अज्यूम कर सकते हैं कि इंडियन मार्केट के अंदर फिर यही बात दोबारा चालू नहीं होने वाली है कि मार्केट आर एक्सटेंड होने वाले हैं। एफएमसीजी पे आप कुछ बात रखोगे अपनी? गोदरेज सीपी के नंबर उतने ठीक नहीं लग रहे हैं, मैरिको के नंबर्स ठीक आए। डिम्पी, शायद हम 8-10 दिन पहले बात कर रहे थे कि एक सेक्टर है जहां मुझे टर्न जेन्युइन दिखता है, वो एफएमसीजी सेक्टर है। एफएमसीजी सेक्टर में अगर आप देखें तो मैं ब्रिटानिया की कल कमेंट्री देख रहा था, डबल डिजिट की बात हो रही है। अगर मैं बात करूं गोदरेज कंज्यूमर की या मैरिको की, सब कंपनीज इस प्रकार की बातें कर रही हैं कि सेकंड हाफ विल बी बेटर देन द फर्स्ट हाफ, एंड इफ द सेकंड हाफ विल बी बेटर देन द फर्स्ट हाफ, इट ऑब्वियसली मीन्स दैट मार्केट के अंदर इस समय ये जो भ्रम था कि रूरल इकॉनमी अच्छी नहीं चल रही, एफएमसीजी स्टॉक्स खटाई में रहेंगे, मुझे लगता है भ्रम टूटने सा लगा है। दूसरा, मॉनसून इस प्रकार इस साल अगर अच्छा रहा तो एक बहुत ही बड़ा फैक्टर रहेगा जो एफएमसीजी सेक्टर के लिए अच्छा रहेगा। एक बात और तय है कि इन्फ्लेशन एकदम मेंटेन रही है, कभी थोड़ी बहुत स्पाइक्स इधर उधर आ रही हैं, मगर इन्फ्लेशन ट्रेंड लाइन से ज़्यादा ऊपर नहीं गई है। तीसरा, जितनी भी एफएमसीजी कंपनीज थी, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इन सब कंपनियों ने प्राइस हाइक ली थी। हम कंपनियों से प्राइस हाइक सुनते हैं डिम्पी, अभिषेक, सृष्टि, पर आपने कभी सुना है कि एचयूएल ने अपने दाम गिरा दिए, या फिर पार्ले जी ने बिस्किट के दाम कम कर दिए, या फिर एचयूएल ने साबुन के जो दाम बढ़ाए थे उन्होंने कम कर दिए? ऐसा नहीं होता है। वह एक पर एक फ्री दे देते हैं, या फिर जो दाम एक बार बढ़ जाते हैं उसको दोबारा कम नहीं करते। तो एफएमसीजी कंपनीज ने कॉस्ट की वजह से पिछले 2-3 साल में बड़े हाइक्स लिए हैं, और कॉस्ट अगर नीचे आती है तो मुझे नहीं लगता कि ग्रामेज बढ़ाने वाले हैं या फिर वो प्राइस कम करने वाले हैं। तो जिसका मतलब है कि अगर वॉल्यूम ग्रोथ आती है और प्राइस ऊपर जा चुके हैं तो उसका सीधा बेनिफिट आपको मार्जिन में मिलेगा, जो मुझे लगता है सेकेंड हाफ में हो सकता है। हाफ में हो सकता है, एफएमसीजी तैयार भी हो रहा है, डेरिवेटिव्स का डाटा भी यही इंडिकेट कर रहा है। निकुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, ये आज पूरा एनालिसिस करने के लिए अलग अलग मुद्दों पर। सेलन एक्सप्लोरेशन और अरविंद स्मार्ट दोनों के नंबर्स के बारे में जरा पता करना है। नंबर अच्छा है बट चार्ट उतने अच्छे नहीं है। अच्छे इन द सेंस मतलब थोड़े चले हुए हैं, खींचे हुए हैं, और उनके चार्ट में थोड़ी थोड़ी फटीकनेस से दिख रही है। कल की कैंडल देखेंगे आपको साफ पता लग जाएगा। सेलन ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, जबकि नंबर बहुत अच्छे आए, 6 से 12 करोड़ हो गया। ऐसे अरविंद स्मार्ट का भी दिखाओ, चार्ट भी दिखाओ कल का, आपको पता लग जाएगा, और इसके नंबर्स भी दिखाओ, आपको पता लग जाएगा। विशाली, एक काम आप करोगे जरा, ये सेलन एक्सप्लोरेशन और अरविंद स्मार्ट, इन दोनों के चार्ट में जरा स्ट्रेंथ चेक करना, ताकत कितनी है। दोनों के नंबर अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट चार्ट में ना थोड़ी फटीकनेस, थकावट सी दिख रही है कि थोड़े थक गए हैं चल चल के। सेलन की शुरुआत करें तो एक्चुअली आप देखेंगे तो इंस्पाइट ऑफ गुड नंबर्स जो बता रहे हैं, 400 लेवल से वन वे चला है टुवर्ड्स 683। अभी थोड़ा एग्जॉशन जरूर दिख रहा है, लेकिन व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज 580 का जो ब्रेकआउट लेवल था, जो प्रीवियस का 560 580, वो बैंड है, सपोर्ट बैंड, वो लेवल टिकना चाहिए। तो फिर वहां से दोबारा एक न्यू राउंड ऑफ मोमेंटम आ सकता है। सो 580 560 के सपोर्ट के साथ होल्ड कर सकते हैं, या तो जिनको फ्रेश लेना है ये लेवल पे कंसिडर किया जा सकता है।